हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मौजों की ठाठे मारती हुई लहरों का एहसास पहली बार महसूस किया जा रहा था। माशाअल्लाह, सामईन मुतहय्यिर हाज़िरीन दबखुद नाज़िरीन हैरत ज़दा, बगैर शराब के नशा और बगैर नशे के झूमने का मंजर पहली बार देखा जा रहा है। क्या हुआ? तार जल रहा है? अच्छा, ये लाइट किसी तरह, लाइट वाले कहाँ हैं भाई? लाइट वाले कहाँ हैं? जल्दी बुलाइए, बहुत कीड़े मकोड़े हो गए हैं, बदन पे कितने फोड़े हो गए। माशाअल्लाह भाई, जल्दी इसका इंतजाम कर लीजिए, जल्दी इंतजाम कीजिए। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है। पहले के लोग शेर से नहीं डरते थे, कीड़े परेशान कर रहे हैं। किसी तरह से इसका इंतजाम कर दीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है। ज़मीं पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजू शरिया का निकलता है। शायर इस्लाम जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। ए भाई उधर, इधर कहाँ चढ़ोगे हैं? तो कर देंगे हम इसको। अरे जल्दी कीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए। अल्लामा मुख्तार आलम मसूदी साहब किबला, माशाअल्लाह, ये रात भर सिर्फ पानी पिलाइएगा कि और कुछ पिलाइएगा? अच्छा, माशाअल्लाह, दे दीजिए। हाँ, काटिए उसको। हो गया भाई? माशाअल्लाह, चलिए अब आप आराम से रहेंगे। जितने कीड़े हैं सबको स्टेज की तरफ भेज दीजिए। हाँ, अब तो आप खुश हैं ना? चलिए, बहुत अच्छा। शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक का कलाम आप सुन रहे थे। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी अमरोहा शरीफ की सरजमीन से पहली बार आपके दयार में आए हुए हैं। अगर आपको खुशी है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो कीड़े चले जाएंगे, घबराए ना इंशाअल्लाह। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छी खिताबत, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी तकरीर आप सुनने का शरफ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बार आप ये महसूस करेंगे कि जो ज़बान मदहे शहनशाह उमम करती है वो कहाँ जन्नत अरबाब हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। हिंदुस्तान का वो खतीब आपके सामने जलवाबार है, मगर परेशानी यह है कि हिंदुस्तान का ऐसा खतीब बैठा हुआ है। थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए राम भाई। हाँ, आवाज कम कर दीजिए। हेलो, हाँ ठीक। मगर परेशानी यह है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब है, अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी है मगर ऐसा खतीब है जो शादी की महफिल में मरसिया खाने नहीं करता है, जो सर्दियों के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाता है, ये उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। तो अगर आप खुशबू बनने के लिए तैयार हैं तो हिंदुस्तान के उस खतीब को आपके सामने पेश करें। जो लोग खुशबू बनने के लिए तैयार हैं जरा एक बार सब लोग मिलकर अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। जिनको कीड़े ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो स्टेज पे तशरीफ ला सकते हैं, वो आराम से रहेंगे। जिनको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर आपको वहीं पे जाना पड़ेगा जहां से आप आए हुए हैं। आपसे ज्यादा इधर परेशानी ज्यादा है कि नहीं? इसलिए आप परेशानी खत्म कीजिए और जहां पे बैठे हुए हैं ये वैसी महफिल नहीं है। आप जहां बैठे हुए हैं बहुत मुबारक तरीन महफिल है। इस महफिल का आप खैर मकदम कीजिए मोहब्बत के साथ। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसे खतीब हैं, क्या हो गया? ये क्या ला रहा है भाई? ये कौन सोफा मंगवाया?
अरे ये सोफा कौन मंगवाया मुख्तार साहब? कुर्सी, हाँ कुर्सी काफी है भाई, सोफा ये तो शादी वाला सोफा है, कहाँ से मंगवा दिया इसको? इसको रखिए भाई, ये शादी वाला सोफा। एक बार आदमी जिंदगी में बैठता है, दूसरी बार कहाँ कोई बैठने के लिए तैयार होता है। किसकी हिम्मत है कि दोबारा बैठे? माशाअल्लाह। देखिए हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है। दूसरा इख्तिसास यह है कि हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला जब नमाज पे बोलते हैं तो बेनमाजी नमाज पढ़ने लगता है, जब रोजे पे बोलते हैं तो साहिब रमजान के महीने में लोग रोजा रखने लगते हैं, जब वो हज पे बोलते हैं तो साहिब इस्तिताअत हज के लिए रवाना हो जाते हैं, जब ये जहेज पे बोलते हैं तो साहिबाने औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से लेते भी हैं तो साल भर के बाद वापिस कर देते हैं, है कि नहीं? इसलिए कि मुरादाबाद में एक वाकया पेश आया, एक लड़का गया लड़की देखने के लिए, उसने कहा लड़की से देखो हम शादी के लिए तैयार हैं, मगर क्या बताओ तुम्हारा बाप जहेज में मारुति कार दे सकता है? लड़की ने जवाब दिया मेरा बाप जहेज में मारुति कार तो क्या हवाई जहाज दे सकता है, क्या तुम्हारा बाप अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है? है कि नहीं? हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है माशाअल्लाह। शादी निकाह के वक्त काजी ने पूछा कि इस निकाह पे किसी को एतराज तो नहीं है? एक शख्स ने कहा मुझे है। काजी ने कहा चुप रहो, तुम तो दूल्हा हो, तुमको तो जिंदगी भर एतराज रहेगा। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला यहाँ जलवाबार हो चुके हैं माशाअल्लाह, यहाँ जलवाबार हो चुके हैं। अब जो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, जरा एक बार मोहब्बत के साथ, अब सारी परेशानी आपकी खत्म हो गई है। जो लोग 2-4 लोग चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, इंशाअल्लाह वो फिर आएंगे। मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दिल्ली की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब, है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है कौन आला हजरत अल्लाह जानता है। सब माँ की अज़मतों पे कहते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। अज़मतों पे कहते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा ये फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन एक नई बात जरूर सीख ले। जिस दिन उसने कोई बात नहीं सीखी गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। हजरत अल्लामा मुख्तार आलम साहब मसूदी, उनके असातिज़ाए कराम, उनके अराकीन, उनकी कमेटी ने, उनके इदारे ने जलसा इसीलिए किया है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, आप यहाँ से कोई पैगाम लेके जाएं, आप यहाँ से कोई तहरीक लेके जाएं, आप यहाँ से कोई मिशन लेके जाएं। इतना बड़ा जलसा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब जलवा अफरोज हैं, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्र नजर के खतीब, शेखुल अदब, शेखुल तफसील, शेखुल मिरास, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबादी तशरीफ लाए हुए हैं। पीर तरीक़त हजरत अल्लामा नसीर मिल्लत तशरीफ लाए हुए हैं। ये बुजुर्गान दीन हमारे सामने जलवाबार है। यहाँ से अगर आप कुछ नहीं लेके गए तो अल्लामा मुख्तार आलम मसूदी को भी तकलीफ होगी, इनके असातिज़ा को भी तकलीफ होगी, कमेटी वालों को भी तकलीफ होगी। इसलिए हम गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे। इतना शानदार लहजा आपके सामने आने वाला है कि इंशाअल्लाह आप तकरीर सुनेंगे तो 1-2 दिन नहीं, एक जमाने तक आप उनकी तकरीर याद रखने पे मजबूर हो जाएंगे। अमरोहा शरीफ से पहली बार हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक बार यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाएं। हाथ हम बार बार इसलिए उठवा रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम 5 वक्त हाथ उठाने की आदत बन जाए, है कि नहीं? इसलिए कि इल्म घट चुका है, तालीम बढ़ गई है, बरकत घट गई है, दौलत बढ़ गई है, फेसबुक के जरिए दोस्तों की तादाद बढ़ गई है, दोस्ती घट गई है, मस्जिदें बढ़ गई हैं, नमाजी घट गए हैं। खुदा की दी हुई हर चीज से है प्यार तुझे, मगर खुदा से मोहब्बत नहीं ताज्जुब है। फरागतें हैं हर एक काम के लिए, लेकिन तुझे नमाज की फुर्सत नहीं ताज्जुब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जरा दिल की जबान से बोल दीजिए आमीन, जरा आमीन बोल दे सब लोग। अगर आमीन बोल देंगे सब लोग 2-4 लोगों की तादाद में इजाफा हो ही जाएगा मस्जिदों में नमाजियों की इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब आ रहे हैं। जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाएं, जरा अपने हाथों को उठा लें मोहब्बत के साथ। स्टेज वाले भी अपने हाथों को उठा लें, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नाराए तकबीर। जरा और आवाज बुलंद करें, नाराए तकबीर।
आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो लोग जहां बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहिए। 2-4 लोग चले गए हैं, उन्हें जाने दीजिए। जिस कौम से कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाती है उसकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। आप नहीं देखते हैं कि लोग चांद पे जाके 4-4 महीने रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। हम नबी के जलसे में बैठे हुए हैं, अगर 4 घंटे में अगर हम घबरा जाएं तो हमसे ज्यादा कम नसीब कोई नहीं हो सकता है। आइए, हिंदुस्तान की बहुत ही अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब जलवा अफरोज हैं, गले में प्यास का सेहरा समेट लेता है जो एक मश्क में दरिया समेट लेता है, और महाजे जंग से आती है जब सदाए जिहाद तो फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता। ये भाई एक जलसे का ऐलान, एक जलसे का ऐलान है, करना जरूरी है, इसलिए कि इसी ऐलान के लिए मुझको 20 रुपया दिया गया है। हाँ भाई, ये देखिए, ये तारीख है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल जाने ईमान कॉन्फ्रेंस कमेटी के लोग आए हुए हैं, और ये जलसा होगा दारुल अहले सुन्नत गुलशन गौसिया जामे मस्जिद पांकी जिला पलामू, जिसमें तशरीफ ला रहे हैं मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फारूक खान रज़वी नागपुर, शायर इस्लाम जनाब राही बस्तवी, शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, जनाब इमार अशरफ, और अच्छा नकीब अहले सुन्नत जनाब इब्नुल हुदा साहब साबित रुहतासवी तशरीफ ला रहे हैं। ये कमेटी वाले आपकी खिदमत में दावत पेश करते हैं, जहां तक हो सके आप इस ऐलान को पहुंचाइए, अपने अहबाब की खिदमत में दावत पेश कीजिए, और इसी दावत को आप, इसी ऐलान को दावत तसव्वुर कीजिए। 15 अप्रैल को आप दारुल अहले सुन्नत गौसिया जामे मस्जिद पांकी जिला पलामू जरूर तशरीफ लाएं, और इस अजीम शान जलसे में शरीक होकर आप फैजानो करम से मालामाल हों। अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी माइक।